मेरे हाथ कांप रहे थे अपनी बीवी के तलाकनामा पर साइन करते हुए। जब नजर पड़ी तो उसकी भूरी आंखों में बेयकीनी और तकलीफ थी। मेरा दिल जैसे कट गया था। पास खड़ी मेरी बहन और माँ ने तलाकनामा आयशा के मुंह पर दे मारा और धक्के मार मार कर उसको घर से निकाल दिया। वो कुछ देर तो दरवाजे पर खड़ी रोती रही और फिर बद्दुआएं देती हुई एक तरफ अंधेरे में गुम हो गई। मैं सारी रात अकेला बैठकर रोता रहा। जैसे ही फजर की अजान हुई, मेरी बहन की चीखों ने सारा घर सर पर उठा लिया। मैं जब वहां पहुंचा तो मेरे पांव जमीन में गड़ गए, क्योंकि मैं अपने कमरे से बाहर आया तो सामने ही मेरी बहन खड़ी थी। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो मेरा हाथ थामते हुए बोली, अंदर आओ, अम्मा को बात करनी है। मैं उसे देखते हुए बोला, बाजी मुझे देर हो रही है, रात में बात कर लूंगा। मैं मजीद कुछ कहता इससे पहले ही वो बुलंद आवाज में बोली, अभी तक बीवी के पुलों से बंद कर बैठे हुए थे जब तुम्हें कोई मसला नहीं हो रहा था, न देर हो रही थी और न ही कोई दूसरी परवाह। अब अम्मा ने बुलाया है तो कहीं देर होना शुरू हो गई, चलो मेरे साथ। इनका चलाकर बोलना मुझे परेशान कर गया। मैंने पलटकर अपने कमरे की तरफ देखा तो मेरी बीवी दरवाजे पर खड़ी मायूस नजरों से मुझे देख रही थी। मैंने इशारे से उसे तहम्मुल से रहने का कहा और अपनी बहन के साथ अम्मा के कमरे में दाखिल हो गया। लेकिन अगले ही लम्हे मेरी जान पर बनी थी। अम्मा ज़ारो कतार रो रही थी। मुझे मेरी माँ और बहन से कोई इख्तिलाफ नहीं था, मगर उनकी कुछ हरकतें मेरा खून जला देती थी। मैं फौरन अम्मा की तरफ बढ़ा और उनका हाथ थामते हुए बोला, क्या हो गया, अभी क्यों रो रही हैं? तबीयत ठीक है आपकी? तब वो मुझे देखते हुए बोली, आ गया, तुम्हें माँ का ख्याल कब से रो रही हूं? जब तुम्हें एक दफा मेरा ख्याल नहीं आया, मर जाऊंगी, फिर तुम्हें एहसास होगा। मैं फौरन बोला, ला हौलो, पढ़े अम्मी, क्या हो गया है आपको? मुझे पता होगा तो मैं आऊंगा ना। आप जानती हैं सुबह के वक्त कितनी देर हो रही होती है। जल्दी जल्दी नाश्ता करके मैं काम के लिए निकलना चाहता हूं। अब आपकी तरफ भी हाजिरी लगाऊंगा तो बिला वजह वक्त का ज़िया होगा। खैर, आप बताएं, हुआ क्या है? मेरी बात सुनकर मेरी बहन ने फौरन एहतजाज किया, वाह भाई वाह, तुम जैसी औलाद से बेहतर है। माँओं को औलाद ही ना हो, माँ से मिलने से तुम्हारा वक्त ज़ाया होगा और बीवी के साथ बैठकर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि मैं बाजी को देखकर फौरन बोला, खुदा के लिए नाजिया, बाजी आप चुप हो जाएं, मुझे अम्मा से बात करने का थोड़ा मौका देंगी? जबकि वो बोली, क्यों नहीं बोलूं, हम क्या अंधे हैं? हमें नजर नहीं आता तुम्हें अपनी बीवी के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। उनकी बात सुनकर मैं परेशान हो रहा था, क्योंकि मुझे देर हो रही थी और अम्मा को वो बोलने का मौका नहीं दे रही थी। अभी वो मजीद कुछ कहती, इससे पहले ही अम्मा बोली, खैर नाजिया, मुझे अभी इससे बात करने दो। फिलहाल इससे बात करना बेहद जरूरी है। तंज ताना तुम बाद में दे देना। अम्मा की बात सुनकर बाजी खामोश हो गई। अम्मा मुझे देखते हुए बोली, मुझे तुम्हारी बीवी के हवाले से ही बात करनी थी। रात भी तुम्हारा इंतजार करती रही, लेकिन तुम नहीं आए। मगर अब मैं मजीद खामोश नहीं रह सकती। मैंने तुम्हें बिला वजह नहीं बुलाया, तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। कई दिनों से मैं तुम्हारी बीवी को नोट कर रही हूं। कोई लड़का इससे मिलने के लिए आता है। रात भी देर तक वो छत पर बैठी किसी से बातें कर रही थी। तुम गौर करो, मैं सिर्फ तुम्हें आगाह कर रही हूं, बाकी तुम्हारे अपने हाथ में है। अम्मी की बात सुनकर मैं सांस लेना भूल गया। मैं बेइख्तियार बोला, नहीं अम्मा, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आयशा बहुत अच्छी है, वो ऐसी हरगिज नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरे साथ बेहद वफादार है। जबकि मेरी बहन फौरन बोली, हाँ हाँ, यानी मैं खड़ी होकर लड़कों से बातें करती हूं, फोन पर घंटों छत पर लगी रहती हूं। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? जबकि इस बार मैं चलाकर बोला, नाजिया बाजी, आप कमरे से बाहर जाएं, मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूं। आप बिला वजह बात को बढ़ा रही हैं, खुदा के लिए मुझे सुनने दें। जबकि अम्मा बोली, खबरदार, जो तुमने अपनी बड़ी बहन से बदतमीजी की, अगर वो बेवा है तो उसका ये मतलब नहीं कि तुम उस पर चढ़ दौड़ो। जो सच है वही मैंने तुम्हें बताया है। अब तुम पर है कि तुम आंखें बंद रखते हो या खोल लेते हो। जाओ अब यहां से। अम्मा की बात सुनकर मेरा दिल बेकाबू हो गया।
मैं खामोशी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और कमरे से बाहर आ गया। मैंने एक नजर अपने कमरे पर डाली, जिसका दरवाजा बंद था। एक लम्हे के लिए मुझे हैरत हुई, इसने दरवाजा क्यों बंद किया? क्या वाकई वो किसी से बात कर रही थी? ये सोच आते ही मेरे कदम बेइख्तियार अपने कमरे की तरफ बढ़े। अभी मैं कमरे की तरफ पहुंचा ही था जब मेरा मोबाइल फोन बज उठा। मैंने मोबाइल देखा तो मेरी बीवी का ही फोन आ रहा था। यानी वो किसी से बात नहीं कर रही थी, बल्कि मेरी माँ और बहन की वजह से कमरा बंद किया हुआ था। मैंने सर झटका और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए, साथ उसका फोन भी रिसीव किया। इसकी घबराई हुई आवाज मेरे कान से टकराई। क्या हुआ काशिफ, सब खैरियत है? अम्मा ने क्यों बुलाया है? और बाजी क्या बोल रही थी? वो मजीद कुछ कहती इससे पहले ही मैं बोला, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, अम्मा की और बाजी की थोड़ी खिदमत कर लिया करो। तुमसे उम्र और रिश्ते में बड़ी हैं, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। जबकि वो फौरन बोली, कोई बात हुई है तो मुझे बताएं, मैं इजाला कर लूंगी। जबकि मैं फौरन बोला, फिलहाल तुम अपने कमरे तक ही महदूद रहो। दोपहर का खाना, सफाई वगैरह देख लेना, और उल्टी सीधी बात करने की इन दोनों से कोई जरूरत नहीं है। ना ही बिला वजह जाकर इनसे कुछ पूछना, और हाँ, अगर वो कोई भी तंज ताना करें तो चुप रहना। मैं घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी फौरन बोली, अच्छा ठीक है, आप ख्याल से जाना और मेरी तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कोई भी गलती या गलतान नहीं करूंगी। मैंने उसकी बात का जवाब दिए बगैर ही मोबाइल बंद कर दिया। मुझे मालूम था मेरी बीवी ऐसे गलत फेल में नहीं पड़ सकती, लेकिन अम्मा और बाजी झूठ क्यों बोलेंगी? ये बात भी मेरा जहन बुरी तरह खराब कर रही थी। पूरे रास्ते में इसी कश्मकश में मुब्तला रहा। कंपनी पहुंचकर भी मेरा दिमाग उन्हीं बातों में उलझा हुआ था। जब मेरा साथी मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कहाँ गुम हो काशिफ भाई, कब से आपको सेठ साहब बुला रहे हैं? मैंने बेइख्तियार उसकी तरफ देखा और सवालिया बोला, क्यों, क्या हुआ, सब खैरियत है? जबकि वो बोला, आपने 2 बार काम खराब किया है, सेठ साहब कैमरे से देख रहे थे, अब आप जाएं और उनसे मुलाकात कर लें। उस आदमी की बात सुनकर मुझे नई परेशानी लाहक हुई। अब उन्हें किस तरह संभालूंगा? बिला वजह की डांट सुबह सुबह ही मेरे नसीब में आएगी। मैंने सर झटका और अपना आप संभाल कर ऑफिस की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही मेरा मालिक बैठा हुआ था। अंदर जाते ही मैंने उन्हें सलाम किया, जबकि वो मुझे देखते हुए बोले, कहाँ गुम हो काशिफ साहब? यहां पर आप काम करने आते हो या घर की उलझने लेकर आते हो? आपको मैंने क्या कहा था कि आप काम पर ध्यान देंगे? पिछली बार भी आपने 2 बार काम खराब किया था और उस बार भी आप यही कर रहे हैं। फिर आगे से मसले बनते हैं कि आपने खराब कर दिया। जबकि मैं फौरन बोला, साहब माफ़ी चाहता हूँ, अब ख्याल रखूंगा। जबकि वो फौरन बोले, काशिफ अगर तुम्हारा यही अंदाज रहा तो मैं माजरत के साथ तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे इस तरह के एम्प्लॉय नहीं चाहिए। जबकि मैं फौरन बोला, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा परेशान था इसीलिए ध्यान नहीं रहा, अब पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा। जबकि वो बोले, क्यों, ऐसा क्या मसला पेश आ गया है जो तुम काम की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे? कोई ना कोई मसला तुम्हारे साथ हर वक्त हुआ रहता है। उनकी बात सुनकर चंद लम्हे में खामोश रहा। दिल में एक पल के लिए ख्याल आया कि क्यों ना उनको बताया जाए, मगर फिर सोचा कि बिला वजह घर के मामलात में किसी पराये मर्द से क्यों बात करूं। मैंने बात को घुमा फिरा कर ख़त्म कर दिया और बाहर आकर पूरे ध्यान से काम करने लगा। जब से बाजी बेवा हुई थी तब से मेरे घर का निज़ाम काफ़ी ख़राब हो गया था। मेरी शादी के बाद अम्मा और मेरी बीवी एक दूसरे के साथ खुश रहती थीं, कोई भी हंगामा घर में नहीं होता था। लेकिन जब से मेरी बाजी बेवा हुई थी, घर का पूरा निज़ाम तबाह हो गया था। वो अम्मा का दिमाग ख़राब ही करती रहती थीं। मुझे मालूम था वो अपने शौहर को याद करती हैं और मेरी बीवी को मेरे साथ खुश देखकर सुकून में नहीं आ रही हैं। मैंने दिल ही दिल में तहिया कर लिया कि मैं बाजी की शादी करवा दूंगा। वो जवान हैं, खूबसूरत हैं, इस तरह मैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा और न ही अपनी ज़िंदगी ख़राब करने दूंगा। मुझे अपनी बीवी पर खुद से ज़्यादा भरोसा था।
वो बहुत नेक सीरत थी, 5 वक्त की नमाजी, रोजेदार, परहेजगार। इसमें कोई ऐसी खामी नहीं थी जो एक मर्द को महसूस होती है। इसमें हर एक खूबी मौजूद थी जो एक मर्द की चाहत होती है। पूरा दिन मैंने काम और अपनी बीवी के ख्यालों में गुजार दिया। रात 8 बजे काम से फारिग होकर घर की तरफ बढ़ गया। इरादा अपनी बीवी के लिए उसकी पसंदीदा मिठाई लेने का था, लेकिन अपनी बाजी का ख्याल आते ही वो इरादा तर्क कर दिया कि बिला वजह बात को बढ़ा चढ़ाकर अम्मा के सामने पेश करेंगी। अभी भी वो बरामदे में बैठी मेरा ही इंतजार कर रही होंगी। एक लंबी मसाफत तय करके मैं घर आया। अंदर दाखिल हुआ तो मेरे ख्याल के मुताबिक बाजी बरामदे में बैठी हुई थी। मैं सलाम करके अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ने लगा तो वो मुझे देखते हुए बोली, अम्मा घर छोड़कर चली गई हैं। जो तमाशे तुम्हारी बीवी लगा रही है, मेरी माँ अपनी आंखों से वो तमाशे नहीं देख सकती। जबकि मैं फौरन बोला, क्या बोल रही हैं बाजी? अम्मी कहाँ गई हैं? खाला की तरफ गई हैं। जबकि वो फौरन बोली, अम्मा खाला की तरफ जाएं या फिर किसी मज़ार पर जाएं। अगर तुम जैसी औलाद होगी तो वो यही सब करेंगी। मेरी माँ का जीना तुमने और तुम्हारी बीवी ने हराम कर दिया है। मेरा दिल तो क्या कि उनको कहूँ कि मेरी बीवी या मैंने नहीं, मेरी माँ का जीना आपने हराम किया है। लेकिन मैंने खुद को काबू में रखा और फौरन बाहर की तरफ भागा। अम्मा बिला वजह खाला के घर बैठकर तमाशा लगाती और हमारे घर की बातें पूरे खानदान में फैलती। मैं ऐसा नहीं चाहता था। मुख्तसर मसाफत तय करके मैं खाला के घर पहुंच गया। मेरे सोचने के मुताबिक अम्मा वहीं पर थी और अपनी बहन से बातें कर रही थी। मुझे देखते ही वो मुंह मोड़कर बैठ गईं, जबकि मैं खाला को देखते हुए बोला, आप देख रही हैं आपकी बहन क्या कर रही है? जबकि खाला भी अम्मा की जबान बोलने लगे, मेरी बहन कुछ नहीं कर रही, तुम्हारी बीवी तमाशे लगा रही है, उसे शर्म आनी चाहिए। शौहर के होते हुए क्या जरूरत है गल छिरे उड़ाने की? अभी शादी को वक्त ही कितना हुआ है जो वो ये तमाशे कर रही है? जबकि मैं फौरन बोला, अम्मा और बाजी को गलत फहमी हुई है, आयशा ऐसी नहीं है। मैं जानता हूं वो मेरे साथ रहती है, उसको सबसे करीब से मैंने देखा है। जबकि मेरी खाला फौरन बोली, हर शौहर को अपनी बीवी ही पारसा लगती है, लेकिन बेटा हकीकत उसके बरक्स होती है। तुम सुबह के अगर शाम को वापस आते हो, रात भर उसके साथ होते हो, लेकिन दोनों ही सो रहे होते हो, या फिर दिन के वक्त कुछ घंटे उसके साथ गुजारते हो। ऐसे में तुम्हारी माँ पूरा दिन उसके साथ होती है। तुम्हारी माँ को पता है कि वो कैसी लड़की है। तुम बिला वजह मेरी बहन को इल्जाम मत दो। खाला की बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली और उनको देखते हुए बोला, अच्छा आप कुछ देर मुझे मेरी माँ के साथ अकेला छोड़ें। मेरी बात सुनकर खाला मुंह बनाते हुए अपने कमरे के अंदर चली गईं, जबकि मैं अम्मा के साथ तख्त पर बैठ गया। मैं कुछ कहता उससे पहले ही वो बोली, काशिफ अगर तू अपनी बीवी की तरफदारी मेरे साथ करने के लिए आया है तो भूल जा, तेरे साथ वापस नहीं जाऊंगी। तेरी बीवी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। खानदान भर में अब ये बातें फैल जाएंगी कि तेरी बीवी आवारा है। तुझे पता है आज भी वो छत पर खड़ी किसी से बातों में लगी हुई थी और इत्तफाकी तौर पर मेरा भाई आ गया था। वो भी मुझे यही देखकर कह रहा था कि बाजी आपकी बहू ये क्या कर रही है? अब तुम खुद बताओ, अगर तुम्हारे मामों के घर तक बात चली गई तो तुम्हारे दध्याल में भी चली जाएगी। मैं अब मजीद रसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मेरे जड़े हुए हाथ देख लो और अब जाओ यहाँ से। मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अगर तुम्हारी बीवी वहां पर होगी। जबकि उस बार मैं खामोश नहीं रहा। मैं उनको देखते हुए बोला, मेरी बीवी की वजह से आप यहाँ पर नहीं आई हैं, बल्कि अपनी बेटी की पढ़ाई हुई पट्टी की वजह से यहाँ पर आई हैं। अम्मा वो आपके घर का सुकून बर्बाद कर रही हैं। हम उनके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढते हैं और नाजिया बाजी की शादी करवा देते हैं। खुदारा होश से काम लें। मेरी एक ही बीवी है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मुझे पता है। आयशा ऐसी नहीं है। खुदारा आप समझने की कोशिश करें। मेरी बात सुनकर अम्मा हथे से उखड़ गईं। वो गुस्से से बोली, बकवास बंद करो। मेरी बेटी के खिलाफ तुमने एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। जबकि मैं उनके पांव पकड़ते हुए बोला, आज आपके पांव पकड़ रहा हूं।
ये नौबत भी आपकी बेटी ने ही पैदा की है, मगर खुदा के लिए अम्मा घर चलें। जो भी मसले मसाइल हैं हम वहाँ बैठकर हल करेंगे। मैं आयशा से आपके सामने पूछूंगा कि वो किस से छत पर खड़ी होकर बातें करती है और कौन लड़का इससे मुलाकात के लिए आता है। मैं उसे बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। आपके सामने उसकी अच्छी सी क्लास लूंगा। मेरी बात सुनकर अम्मा फौरन बोली, वादा कर तू अपनी बीवी से पूछेगा। मैंने सर हिलाया। तब कहीं जाकर वो राजी हुई और जाने के लिए खड़ी हो गईं। खाला को इत्तला देकर हम दोनों माँ बेटे घर वापस आ गए। हम जैसे ही घर में घुसे, मेरी बहन का वाज़ेह तौर पर मुंह बन गया। वो अम्मा को देखते हुए बोली, आप गईं तो ऐसे थीं जैसे कभी वापस नहीं आएंगी, और उसके पहुंचते ही आप उसके साथ लूट आईं। आपको मैंने ये कहा था। जबकि मैं उनकी बात फौरन समझ गया। मैं उनको देखते हुए हाथ जोड़कर बोला, खुदा के लिए बाजी, मेरा घर बर्बाद मत करें। क्यों? हमारे घर का सुकून गारत कर रही हैं। कल को आप एक अच्छे घर ब्याह कर चली जाएंगे, लेकिन मेरी खुशियों को क्यों आग लगा रही हैं? बहने भाई का मान होती हैं, लेकिन आप बिला वजह मेरे घर को आग की भट्टी बना रही हैं। आप क्यों मेरी जिंदगी को इस तरह बीजगर में लाकर खड़ा कर रही हैं? मेरी बात सुनकर वो फौरन बोली, मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरा अपना दुख खत्म नहीं होता। मैं तुम्हारे घर में आग क्यों लगाऊंगी? जबकि मेरी अम्मा फौरन बोली, बस अब बहुत हो चुका है। काशिफ, तुमने कहा था कि तुम अपनी बीवी से सवाल जवाब करोगे। बुलाओ इसे और पूछो कि क्या हरकतें कर रही है। अम्मा की बात सुनकर मैंने सर हिलाया और आयशा को आवाज दी। ये सब करते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि मैं आयशा को अच्छी तरह जानता था। वो बहुत ही नेक सीरत लड़की थी। ऐसा करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मेरे पकारने पर वो दुपट्टा पहने बाहर आई। उसका मासूम चेहरा देखकर मेरा दिल अजीब कैफियत में मुब्तला हुआ। वो मुझे देखते ही सलाम करके बोली, आप कब आए? खाना लगाऊं आपके लिए? जबकि मैं फौरन बोला, मेरे सामने ये पारसाई का ढोंग करने की जरूरत नहीं है। जो सवाल मैं तुमसे पूछूंगा उसका मुझे सच सच जवाब चाहिए। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी घबराई और फिर सर हिलाकर बोली, जी पूछें, क्या हुआ? कोई मसला हो गया है या फिर मुझसे कोई गलती हो गई है? उसकी बात सुनकर मेरा दिल डूब रहा था। मेरा दिल बिल्कुल भी उसके साथ इस तरह बदसलूकी करने के लिए आमादा नहीं था, मगर मैं बुरी तरह मजबूर हो चुका था। मैं उसको देखते हुए बोला, तुम किसके साथ रात भर छत पर बैठकर बातें करती हो, और आज दोपहर में भी तुम बातें कर रही थी जब मेरे मामू आए थे, और कोई लड़का भी तुमसे मुलाकात के लिए दरवाजे पर आता है? मेरी बात सुनकर मेरी बीवी झट बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको तो मालूम है मेरा मोबाइल खराब हुआ है, स्पीकर में आवाज ही नहीं आ रही। इसकी बात सुनकर मैंने नाजिया बाजी की तरफ देखा, जो अब नजरें चरा रही थी। अपनी मां की तरफ देखा तो वो भी बुरी तरह बौखला चुकी थी। मैं उसको देखते हुए बोला, और दरवाजे पर कौन आ रहा है तुमसे मिलने? अगर तुम छत पर बात करने नहीं जा रही? जबकि वो फौरन बोली, बखुदा मैं किसी से दरवाजे पर मुलाकात करने के लिए नहीं गई। अगर आपको यकीन नहीं तो आप पड़ोसन से पूछ लें। सारा दिन वो औरत हमारे दरवाजे के सामने ही तो बैठी रहती है। हाँ, बाजी से मिलने के लिए एक लड़का आता तो है। कहीं आपको कोई गलत फहमी तो नहीं हो गई? मैं नहीं, बाजी मिलती हैं। मेरी बीवी का महज ये कहना था कि मेरी बहन ने आगे बढ़कर एक थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया और उसको देखते हुए बोली, चालाक औरत, अपना गुनाह मेरे सर डालती हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अभी वो मजीद मेरी बीवी की तरफ लपकती, इससे पहले ही मैंने अपनी बीवी को अपने पीछे किया और उसको देखते हुए बोला, जाओ कमरे में, मैं आता हूं। वो फौरन ही मेरे बगल से निकलकर कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि मेरी मां मुझे देखते हुए बोली, देख लिया तुमने अपनी बीवी के करतूत, अब हम क्या ही बोलें, चलो नाजिया। ये कहते ही वो कमरे की तरफ चली गईं, जबकि मैं थोड़ा परेशान हुआ। अम्मा और बाजी का अचानक से हड़बड़ाकर कमरे में चले जाना, उनका ये रद्द अमल मेरी समझ से बाहर था। अगर मेरी बीवी ने गलत बयानी की थी तो मेरी बहन को यही खड़े होकर शोर मचाना चाहिए था, लेकिन इस तरह कमरे में नहीं जाना चाहिए था। काफी देर तक मैं सहन में ही खड़ा उस बारे में सोचता रहा और फिर अपने कमरे की तरफ आया। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी बिस्तर पर बैठी रो रही थी। मैं कुछ कहता इससे पहले ही
वो अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया काशिफ, मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपके लिए मैं जान भी दे सकती हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं किसी से बात नहीं करती। आप मेरा मोबाइल चेक कर लें और आप पड़ोसन खाला से पूछ सकती हैं, मैं किसी से नहीं मिलती, लेकिन बजी ज़रूर मिलती हैं। मैंने कभी आपसे इसलिए ये बातें नहीं की क्योंकि मैं चगलखोर नहीं बनना चाहती थी, बिला वजह मैं बहन भाइयों के दरमियान दीवार नहीं बनना चाहती थी। इसका रोना मुझे बहुत अजीब कैफियत में मुब्तला कर रहा था। मैं फौरन आगे बढ़ा और उसको सीने से लगाते हुए बोला, अरे बेवकूफ़, खामोश हो जाओ, क्यों रो रही हो? मैं हूं न तुम्हारे लिए, इस तरह नहीं रोते। मैंने कुछ कहा तुमसे, वहां पर सिर्फ इसलिए थोड़े सख्त लहजे में बात की थी कि हमारा घर बसा रहे। तुम जानती हो बजी को, वो आजकल अपने शौहर की वजह से कितना डिस्टर्ब रहती हैं, और जिससे भी वो मुलाकात कर रही हैं वो सच भी मेरे सामने आ जाएगा, तुम परेशान ना हो। काफ़ी देर तक हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ लगे बातें करते रहे और फिर मेरी बीवी मेरे लिए खाना निकालने के लिए किचन में चली गई। रात भर मेरी अजीब बेचैनी में गुजरी। न जाने क्यों मुझे अजीब कैफियत अपने वजूद पर तारी होती महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन क्या, इस बात से मैं बेखबर था। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ। नाश्ता वगैरह करके मैं कमरे से बाहर आया तो सामने मेरी अम्मा खड़ी हुई थी। कल बाजी और अब अम्मा। मेरा दिमाग काफ़ी बोझल हो रहा था। अम्मा मेरी जानिब देखते हुए बोली, तुम्हारी बहन खुद को मार रही है, कमरे में आओ। क्या वो कर रही है? देखो इसे। अम्मा की बात सुनकर मेरी सांस अटक गई। मैं फौरन कमरे की तरफ भागा। अंदर दाखिल हुआ तो मेरी बहन कलाई पर छुरी रखे खड़ी थी। वो मुझे देखते हुए बोली, एक कदम आगे नहीं बढ़ाना, मैं छुरी से नस काट लूंगी। तुम्हारी बीवी ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी और सजा मैं खुद को दूंगी। जबकि मैं उनको देखते हुए बोला, बाजी पागल हो गई हैं, क्या हो गया है? आपको क्यों उल्टी सीधी हरकतें कर रही हैं? उसने एक नॉर्मल बात की थी, मुझे मालूम है उसे भी कोई गलत फहमी हुई होगी। आप जैसी औरत कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर मेरी बहन बोली, नहीं, तुम्हारी बीवी ने सबके सामने मुझे जलील किया है, मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं खुद को ख़त्म ना करूं तो तुम्हें मेरी बात हर हाल में माननी पड़ेगी। उनकी बात सुनकर मैं फौरन बोला, अच्छा बोली, क्या करना होगा मुझे, लेकिन खुदारा आप अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा, मैं कभी खुद को मुआफ नहीं कर पाऊंगा। मेरी बात सुनकर भी मेरी बहन काबू में नहीं आ रही थी। वो मुझे देखते हुए बोली, तो ठीक है, बुलाओ अपनी बीवी को और दो इसे तलाक, अभी के अभी। ये किस्सा तमाम करो, इसके बाद ही मैं ये छुरी फेंकूंगी। जबकि अम्मा फौरन बोली, बुलाओ अपनी बीवी को, जल्दी करो, क्या तमाशा लगाया हुआ है? अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जबकि मैंने हड़बड़ाकर अपनी बीवी को बुलंद आवाज में पुकारा था। मेरी दो पुकार में ही वो कमरे में आ गई थी और मुझे देखते हुए बोली, क्या हो रहा है? काशिफ, सब खैरियत है। बाजी आपको लग जाएगी, छोड़ें। वो भी मेरी बहन को इस हाल में देख चीख रही थी, लेकिन वो तो सुनना ही नहीं चाहती थी। वो फौरन बोली, चुप करो, ज्यादा तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। काशिफ, तलाक दो वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगी। जबकि मैं बोला, बाजी खुदा के लिए मेरा घर बर्बाद मत करें, रुक जाएं, आपसे ये मुआफ़ी मांग लेगी। मगर वो नहीं सुन रही थी। इन्होंने मजीद अपनी कलाई पर जोर दिया था और इसी पुल मेरे मुंह से वो घनावने अल्फाज निकल गए थे जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं करना चाहता। हाँ, मैं अपनी बीवी को देखते हुए बोला, मैं काशिफ रहमान अपने पूरे होश व हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये कहते ही मैं अपनी बहन की तरफ बढ़ा था और उसके हाथ से छुरी लेकर जमीन पर फेंकती थी, जबकि मेरी बीवी अपने पूरे कद से जमीन बोस हुई थी। कुछ देर के लिए पूरे कमरे में खामोशी छा गई थी। चंद लम्हे बाद मेरी बीवी की रोती हुई आवाज कमरे में गूंजी थी, खुदा आपको बर्बाद करेगा। बाजी, आप कभी आबाद नहीं होंगी, आप तबाह हो जाएंगी, आपको अल्लाह कभी मुआफ नहीं करेगा।
जो आपने मेरे साथ किया है, खुदा आपको भी इसी तरह रिलाएगा। ये मेरी बद दुआ है। आप सब बर्बाद हो जाओगे। मेरा खुदा आप लोगों को माफ नहीं करेगा। ये कहते ही मेरी बीवी कमरे से चली गई थी, जबकि मैं वहीं सर थाम कर बैठ गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये मेरे साथ हुआ क्या है? कुछ देर बाद ही मेरी बीवी अपना सामान समेट कर चली गई थी। वो बेचारी भी क्या करती, जितना उसने उस घर में रहना था वो रह चुकी थी। मैं उससे नजरें तक नहीं मिला पाया था। काफी देर तक मैं अम्मा के कमरे में सर पकड़कर बैठा रहा था। मेरी माँ और बहन मुझे बहला रहे थे, मुझे समझा रहे थे कि तुमने अच्छा किया, इस अजाब को घर से निकाल दिया, अब हमारी जिंदगी पर सुकून हो जाएगी। लेकिन मैं जानता था जिस तरह वो बद्दुआएं देकर गई है, हम कभी आबाद नहीं हो सकते। और कहते हैं ना, जब आपके दिल में ऐसे ख्यालात आएं तो ऐसा होता ही है। पूरा दिन मामूल के मुताबिक गुजर गया था। पूरी रात मेरी रोते रोते गुजरी थी। वो रात नहीं बल्कि दहकते हुए अंगारे थे जिस पर मैंने अपनी रात बसर की थी। वक्त और तेजी से गुजरा था और फज्र की अजान चारों तरफ गूंजने लगी थी, मगर मुझे एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं आ रहा था। अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे जब जोरदार चीख मेरी बहन की पूरे घर में गूंजी थी। इतनी शिद्दत से चीखों की आवाज आ रही थी कि मेरा दिल दहल गया था। मैं फौरन कमरे से बाहर आया तो चीखें किचन से आ रही थी। मैं भागकर किचन में पहुंचा था और अगले लम्हे मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। मेरी बहन को सांप ने काट लिया था। ये सांप कहां से आया था मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। वो बुरी तरह से तड़प रही थी और सोने पर सहागा इस पर पानी भी गिर गया था जो उसने नहाने के लिए गर्म किया था। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं किस तरह मामले को संभालूं। मैंने फौरन पहले उस सांप को मारा था और फिर अपनी बहन को लिए अस्पताल भागा था, लेकिन सांप का जहर उसके जिस्म में फैल चुका था। वहां पहुंचते पहुंचते उसका दम निकल गया था। अल्लाह ताला ने हाथों हाथ हमें सजा दी थी। मैं अपनी बहन की मैयत को लेकर जब घर वापस आया तो मेरे लिए एक और इम्तिहान तैयार खड़ा हुआ था। मेरी माँ का भी इंतकाल हो चुका था। मेरी माँ जीने से फिसल कर गिर गई थी और फिर इसी पुल उनका दम निकल चुका था। मेरे पूरे घर में तन्हाई तन्हाई हो गई थी। जिन लोगों ने इस मासूम की जिंदगी को तबाह किया था वो इस दुनिया से रुखसत हो गए थे और मुझे मरने के लिए इस दुनिया में तन्हा छोड़ दिया गया था। कहते हैं मैंने अपनी बीवी से बहुत माफियां मांगी थीं, इसके पांव पकड़े थे, मगर वो सिर्फ इतना बोली थी, आप इंसाफ नहीं कर पाए। काशिफ, आपने बहुत गलत किया और आज भी इसके ये अल्फाज मुझे सुकून से जीने नहीं देते। मकाफात एक ऐसा अमल है जो हर इंसान के साथ दुनिया में एक दफ़ा ज़रूर होता है।